हेलो स्टूडेंट्स, आई सौरभ मिश्रा वेलकम यू ऑल टू द सेट ऑफ नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके पहले जीआईसी लेक्चरर के लिए एक वीडियो बनाया था, 120 क्वेश्चंस का बनाने का सोचा था, बट उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ऑलरेडी सुबह मैंने अपलोड कर दिया था, दूसरा पार्ट अब बना रहा हूँ। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप जीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपका पूरा पीवाईक्यू इंक्लूड हो जाएगा, साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और इसमें व्याख्या फैक्ट सब कुछ बताऊंगा। तो ये 30 क्वेश्चंस आपके कम से कम 50-60 क्वेश्चंस तैयार कर देगा। और इसके बाद एक राइटर वाइज मैराथन लेकर आऊँगा। शुरू कर दिया हूँ तो अच्छे से लेकर आऊँगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना देर के चलिए शुरू करते हैं 31st क्वेश्चन को। 30 ऑलरेडी कर लिया, उसको ना देखा हो तो देख लीजिएगा। ए क्रिटिकल वर्क द सेक्रेड वुड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हिस्सेस। जो सेक्रेड वुड है उसमें किसका है पूछ सकता है, टी एस एलियट का है। और ये आपके कितने हिस्से हैं इसमें? इसमें 20 हिस्से हैं। कितने हैं? 20 निबंध हैं। और किसका है? टी.एस. एलियट का प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार इससे पूछा जाता है। 32 देख लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय ब्लैंक ब्लैंक स्टोल माई बुक्स हैज़ बीन काट। द बॉय स्टोल्स माई बुक हैज़ बीन काट। यहाँ पे वह लड़का जिसने मेरी किताब चुराई थी वो पकड़ा गया। तो जिसने मेरी, तो आपको इसमें से पता चल गया होगा, होश तो होगा नहीं, फिर होगा ही नहीं, तो होगा क्या? हु। क्या होगा आपका? हु होगा। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, और ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है क्लास में। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। 2017 का पीवाईक्यू है, और प्लस उसमें कुछ अलग चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो आपका पीवाईक्यू तैयार होगा, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट आपका भी तैयार हो जाएगा। 33 देखते हैं, 33 नंबर। शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट इज मॉडल्ड आफ्टर होच प्रोज रोमांस। इससे पूछ सकते हैं एज यू लाइक इट किसका है? तो ये शेक्सपियर का प्ले है। इट मॉडल्ड आफ्टर होच प्रोजर रोमांस, तो ये किसका है? थॉमस लॉस रोजलैंड। ठीक है, तो ये शेक्सपियर का एज यू लाइक थॉमस लॉस के गद्य रोमांस जो है आपका रोजलैंड है, उस पर आधारित है। ये कब था? वो 1590 का था वो। 34 देख लेते हैं, 34 नंबर। चूज द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस। पंक्चुएशन संबंधी भी आएगा। मेरे कराने का पर्पज ये है, तो आप समझिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे भी क्लास का आया, पंक्चुएशन का आया, वर्ड्सवर्थ का आया, ऐसे आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मॉक टेस्ट लगाने का, पीवाईक्यू लगाने का एक यही बेनिफिट होता है। एलाज द किंग इज डेड, एलाज द किंग इज डेड, एलाज द किंग इज डेड, एलाज द किंग इज डेड। तो पहली बात तो ये होगा नहीं, क्योंकि एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, जिसमें सूचक चिन्ह होता है, जिसे ये बोलते हैं, ये वाला एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, तो वो इलास ओ हुर्रा हज्जा सुख दुख जानते होंगे। तो इसमें ये है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब दो बचा, अब दो में कौन सा सही होगा? तो दो में इलाज सही है, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है पहला कैपिटल से होता है पंक्चुएशन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर देख लेते हैं। 35 आपका क्या कह रहा है? विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज नोन एज पेस्टोरल इलेजी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टी ट्रिपल एस बी, TGT और GIC, मतलब बार बार आ सकता है, क्या पता यही क्वेश्चन सेम आ जाए। तो आपका लिसिडास है, क्या है? लिसिडास। ये कब हुआ था? 1637, 1637 में ये लिखा गया था मिल्टन के द्वारा। ठीक है, 36 देख लेते हैं। 36 आपका क्या कह रहा है? देखिए, फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक्स आपका सेंटेंस टेंस संबंधित आएगा और क्लास संबंधित। ही हैज़ बीन इल, अब वह बीमार है। चूंकि ये आपका कौन सा टेंस है? ही हैज़ बीन आ गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें सिंस या फार लगता है। और आप जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा, यानी निश्चित समय के लिए, हिंदी में बात करें, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फार लगता है। तो मंडे निश्चित समय है, सोमवार से, तो यहाँ पे सिंस हो जाएगा। अगर कह दिया जाए 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तो ये आपका अनिश्चित समय हो जाता है, तो वहाँ पे फार लगता है। तो मैं आपको रूल भी तैयार कराते चलूँगा, 10-15 मिनट में काफ़ी चीज़ें बता दूंगा। हु इज़ द हीरोइन ऑफ द शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन कौन है? ट्वेल्थ नाइट किसका प्ले है? ये शेक्सपियर का है। कैसा प्ले है? रोमांटिक कॉमेडी है। इसकी हीरोइन कौन है? वायला है। वायला डिस्गाइज करती है, वायला सिसेरियो का रूप बता के जाती है। ये भी इससे पूछ सकता है। और ये कहाँ पे सेटिंग, कहाँ पे हुआ है? ट्वेल्थ नाइट का इलीरिया में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से जो जो मुझे लगेगा वो बता दूंगा। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। द मैच वाज वन बाय आवर टीम। ये तो पैसिव वॉइस है, बाई लग गया। अब आपको एक्टिव वॉइस बनाना है।
तो एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। आवर टीम हो गया, आवर टीम सब में है। वन क्या है आपका? सेकंड फॉर्म है। वन आपका क्या है? सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो आ, अगर वैसे देखा जाए और से थर्ड फॉर्म है, सेकंड कह रहा है। वाज वन, भाई यहाँ पे वाज लगाया, थर्ड फॉर्म हो गया। विन वन वन होता है, थर्ड सेकंड थर्ड दोनों होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट है नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये परफेक्ट हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी, आवर टीम वन द मैच, ठीक है। 39 नंबर देख लेते हैं। 39 क्या है? वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड इज ए फंडामेंटली एन या ए। प्रिल्यूड किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। प्रिल्यूड किसकी रचना है? वर्ड्सवर्थ की है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, पोएट माइंड के बारे में है, ठीक है। और स्पिरिचुअल पोएटिक इवेल्युएशन इसमें करता है वो। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर क्या है आपका? फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, जो गलत स्पेलिंग है उसको बताना है। मेंटेनेंस सही है, मिलेनियम सही है, अकरेंस सही है, एकमोडेट ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। यही आपके एल टी ग्रेड मेंस में भी आया था, उसमें ये सी भी गायब था, ऐसे लिखा था और कहा था सही करने के लिए। इसमें डबल सी और डबल एम होगा, ध्यान दीजिएगा। एल टी ग्रेड मेंस में यही सेम सेम आया था। तो एकमोडेट होता है क्या आपका सही? ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी। 41 नंबर देख लेते हैं। 41 आपका क्या है? इन विच पोएम ऑफ मैथ्यू अर्नाल्ड डू वी फाइंड द लाइन? लाइन क्या है? सोफोकल्स लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन द एजियन। ये डोवर बीच में है। डोवर बीच काफ़ी फेमस पोएम है, मैथ्यू अर्नाल्ड का पोएम है और इसमें ग्रीक ट्रेजिडी से कहा जाता है, ठीक है। इसे 42 42 नंबर देख लेते हैं। 42 नंबर क्या है चलिए देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर, किसके लिए कह रहा है? ओस्टेंटेशियस के लिए कह रहा है। इसका मतलब होता है सोवी या प्रिटेंशियस होता है। सोवी प्रिटेंशियस में क्या होता है? ये जो कैटेगराइज करते हैं प्रिटेंशियस या सोवी डिस्प्ले डिजाइन टू इम्प्रेस अदर, जो दूसरों को देखने के लिए मतलब इम्प्रेस करने के लिए शो करते हैं। जॉन गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन विच ईयर? ये टीजीटी में भी आ सकता है, जीआईसी में भी आ सकता है। उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला। कब मिला? 1932 में। जॉन गाल्सवर्दी को 1932 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा गया है, आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो पीडीएफ के लिए निश्चिंत रहिएगा। क्लास देख लीजिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ दे दूंगा। आइडेंटिफाई द एरर पोर्शन, ईच ऑफ दिज स्टूडेंट्स, पहला दिया है फिनिश्ड दियर असाइनमेंट नो एरर। अगर कुछ गलती है तो गलती बताइए, गलती नहीं है तो गलती नहीं बताइए। हैव फिनिश्ड नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ फिनिश्ड होगा, क्योंकि ईच ऑफ, जो ईच होता है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब की डिमांड करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे हैव फिनिश्ड की जगह पे हैज़ फिनिश्ड होगा। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। 45 क्या है? द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी। अब पूछ लेगा डार्क फ्लावर किसकी रचना है, तो ये जॉन गाल्सवर्दी की है। ये क्या है आपका? सोशल प्ले है, नोवेल ऑफ लव या पैशन है, और लीगल क्रॉनिकल है, पोएटिक एंथोलॉजी है। तो ये आपका नोवेल ऑफ लव या पैशन है। पब्लिश्ड कब हुआ था ये भी पूछ सकता है। द डार्क ऑफ फ्लावर, डार्क फ्लावर 1913 में हुआ था। ये साइकोलॉजिकल नोवेल है, ट्रैकिंग द इमोशनल एंड पैशनेट स्टेज ऑफ ए मैंस लाइफ। 46 नंबर देख लेते हैं। 46 क्या है? कंप्लीट द एडियम्स टू टर्न ओवर ए न्यू। तो टर्न ओवर ए न्यू कंप्लीट करना है, मतलब ऐसे दे देगा आप कंप्लीट करने के लिए, जैसे जो कहावत होती है, मुहावरे होते हैं। तो टर्न ओवर ए न्यू लीफ यानी पेड़ से पत्ते, पेड़ के पत्ते बदलना, तो लीफ होता है। तो टर्न ओवर न्यू लीफ का अर्थ होता है जीवन में नई और बेहतर शुरुआत करना। यानी टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ इज ए स्टैंडर्ड एडियम मीनिंग टू चेंज वंस बिहेवियर इन ए पॉजिटिव वे। अपने बिहेवियर को पॉजिटिव वे में बदलिए। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम टर्न 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 अवे? आपकी एलटी में भी पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंक्लूडेड इन लिरिकल बलाड में इंक्लूड हुआ था 1798 में, 1798 में। लिरिकल बलाड भी पूछ सकता है कब हुआ था, शुरुआत कब हुआ था इसका, या पब्लिश कब हुआ था? 1798, 1798 में। सिलेक्ट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर ए बीज, ए ब्लैंक ब्लैंक ऑफ बीज, ए पैक स्वार्म हर्ड फ्लोक। तेज स्वार्म होगा, क्या होगा? स्वार्म। ए लार्ज ग्रुप ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स आर बीज इज ग्रामेटिकली टर्म्ड स्वार्म। जो ग्रामेटिकल में क्या यूज किया जाता है? स्वार्म, मधुमक्खियों का झुंड जिसे बोलते हैं। हाँ, आपने बचपन में पत्थर वगैरह मारा होगा, हम भी मारे हैं, तो दौड़ाती बहुत हैं वो। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज द कैरेक्टर ओफेलिया अपीयर? शेक्सपियर के मतलब शेक्सपियर के किस प्ले में ओफेलिया कैरेक्टर है? तो ये आपके हैमलेट में है।
ओफेलिया इज यंग नोबल वुमेन ऑफ डेनमार्क, डॉटर ऑफ पोलोनियस एंड पोटेंशियल वाइफ ऑफ प्रिंस हैमलेट। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। 50 आपका क्या है? 50 नंबर। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही टोल्ड मी दैट ही, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट तो है ये है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर। तो टोल्ड मी दैट इसका मतलब ही सेड टू मी होगा। सेज तो होने से रहा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे टोल्ड तो होगा नहीं, अब दो में शेक होगा। देखिए कैसे किया जाता है एलिमिनेशन भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ही सेड टू मी ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ही वॉज तो ऑलरेडी है, वो उसने मुझसे कहा कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं के अकॉर्डिंग ही हो गया। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो 50 का ही हो जाएगा। रूल है 1 2 3 बाई सन, 123/सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। 51 नंबर देख लेते हैं। 51 नंबर। मिल्टन्स लिसिडास इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ हिज फ्रेंड। उसके कौन से फ्रेंड को डेडिकेट है? तो एडवर्ड किंग को है। और ठीक है, एडवर्ड किंग को है, और जो कि कैम्ब्रिज में था, जो कि डूब गया था, शिप सैंक में 1737 में डूब गया था। 52 देख लेते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब टू ब्रिंग टू लाइट। ये फ्रेजल वर्ब भी आएगा, टू ब्रिंग टू द लाइट। इसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा मीनिंग? टू रिवील और डिस्क्लोज, गुप्त बात को उजागर करना या प्रकट करना। इसका मतलब क्या होता है? टू मेक ए सम, मतलब टू ब्रिंग टू लाइट मीन्स टू मेक समथिंग नोन स्पेशली ए सीक्रेट और हिडन फैक्ट, कहते हैं ना किसी की गुप्त बात को बता देना। 53 देख लेते हैं। हु इज नोन एज द सुप्रीम मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामा इन विक्टोरियन पोएट्री। विक्टोरियन पोएट्री में सुप्रीम ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस कौन है? तो आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग सुप्रीम मास्टर माना जाता है। तो ब्राउनिंग परफेक्टेड द ड्रामेटिक मोनोलॉग इन मास्टरपीस लाइक माई लास्ट टचेस और फ्रालिपोलिपी, ये उसके बहुत फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं। 54 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताइए। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। देखिए इनमें छोटी छोटी आप गलतियां कर देते हैं। तो BUREAUCRACY याद कर लीजिए, पहले ब्यूरो का याद कर लीजिए। BUREAU क्रेसी CRACY, फिर आपका गलत ही नहीं होगा। चलिए 55 देख लेते हैं। 55 क्या है आपका? 55 देखते हैं। विच प्ले ऑफ गर्ल्स वर्दी डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। कौन सा प्ले कैपिटल और लेबर के बीच कन्फ्लिक्ट बताता है? तो ये आपका स्ट्राइफ। कौन है? स्ट्राइफ। तो गर्ल्स वर्दी का नाटक है, प्ले है स्ट्राइफ, जो कैपिटल और मजदूरों, पूंजीपतियों मजदूरों के बीच संघर्ष को दिखाता है। आप कहेंगे सर हिंदी इंग्लिश दोनों क्यों लिखे हैं? क्योंकि मोस्टली यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए काम हो जाए। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रांसिएंट? क्या होता है? तो परमानेंट होता है। तो ट्रांसिएंट मतलब क्या होता है? कि जो लास्टिंग ओनली फॉर, जो क्षण भर के लिए खोए, यानी परमानेंट जो हो। 57 देख लेते हैं। 57 क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच पोएट। निगेटिव कैपेबिलिटी किससे एसोसिएट करता है, किस पोएट से? तो आप जॉन कीट्स से। जॉन कीट्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये निगेटिव कैपेबिलिटी ने अपने लेटर में, जो अपने भाई को लेटर लिखे थे, उसमें इन्होंने ये फ्रेज यूज किया था, कॉइंट किया था। और कब किया था? 1817 में किया था। 58 देख लेते हैं। 58 क्या है? 58 नंबर। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड ब्लैंक ब्लैंक हिज स्टडीज। तो एब्जॉर्ब के साथ निश्चित प्रीपोजिशन यानी इन का प्रयोग किया जाता है, तो एब्जॉर्ब्ड इन होगा। ठीक है, इन हिज स्टडीज। 59 नंबर देख लेते हैं। चार्ल्स लैम्ब पब्लिश हिज फेमस इससे या फेलिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इससे या फेलिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? तो कौन से ईयर में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था? 1823 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देख लीजिएगा ये। 60 नंबर देखते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये आपका मेटाफर है। मेटाफर क्या होता है? एज लाइक सिमिली की तरह भाव प्रकट करे, लेकिन एज लाइक सिमिली आपके, मतलब एज लाइक सिमिली बता रहा हूँ, एज लाइक सो की तरह भाव प्रकट करे, और लेकिन एज लाइक सो वर्ड यूज नहीं रहे। जिसमें एज लाइक सो यूज रहते हैं वो सिमिली होता है, और हट जाते हैं तो मेटाफोर। आपने रूपक उपमा हिंदी में पढ़ा होगा। तो इसी के साथ देखिए 14-15 मिनट में आपका ये 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। 30 क्वेश्चन के साथ फैक्ट भी, और काफ़ी ढेर सारी चीज़ें आपकी तैयार हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरा विचार है आप लोग के लिए कि राइटर वाइज फुल मैराथन कराने का, जैसे कि अल्टीम कराया था। और PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स से जुड़ जाइएगा, देख करके TG पे जुड़ जाइएगा।
तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई लव यू। और कुछ क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं।